नमस्कार मित्रों, वाह गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी नंबर सिस्टम की 13वीं वीडियो है ना, जिसमें हम आपको घातों की संख्या और नंबर ऑफ पावर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने 10 की घात ज्ञात करना या दाहिनी तरफ शून्य ज्ञात करना, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम अपने इस वीडियो में घातों की संख्या के बारे में जानेंगे कि क्या है, कैसे इस टॉपिक में सवाल आते हैं, कैसे सॉल्व होता है, और जो नंबर ऑफ जीरो के बारे में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो दो चीज़ें हैं इस हमारे वीडियो में। एक तो आप पढ़ेंगे घातों की संख्या, किसी गुणनफल में घातों की संख्या आएगी कितनी, और दूसरा आप पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो हम वीडियो की अपनी शुरुआत करते हैं। चैनल पे लगातार कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, जिससे काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, और हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग घातों की संख्या के बारे में। तो पहले जान लेते हैं ये है क्या। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया गया है, कल हमने फैक्टोरियल के बारे में चर्चा की थी, या इस तरीके से आ गया है ना, या दिया गया कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये संख्या है। इसमें अगर आपसे पूछ लिया कि 3 की घात या 3 की पावर, नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर कितनी होगी, है ना। तो यही है हमारा वीडियो, इसी पे आज का टॉपिक भी रहेगा। ठीक है, कि ये संख्या दी गई है, चाहे फैक्टोरियल 10 ऐसे लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से 10 × 9 × 8 × 7 इस तरीके से लिखते हैं, और इसमें पूछा जाए कि 3 की घात कहाँ मिलेगी, कितनी होगी। तो एक तरीका यह है कि हम चलिए इसमें देख लेते हैं कि 3 है कहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 × 2 है, और यहाँ पे 3 × 3 है, यानी 3 जगह आपको 3 मिल रहा है। तो एक 3 यहाँ से, एक यहाँ से, और यहाँ से आपके 2, तो इसमें हो जाएगा 3 की घात टोटल 4, या हमारा उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है, कब, जब हम 10 से लेके 9, 8, 7 ये पूरा गुणा कराएंगे तो इसमें 3 की घात आ जाएगा 4। अगर मान लेते हैं इसी सवाल में आपसे पूछे 4 की पावर, 4 की पावर कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई 4 की पावर की बात हो रही है, तो जहाँ जहाँ 4 आएगा, जैसे यहाँ पे है 4 × 2, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो यानी 4 की पावर कितनी है, 2। ठीक है, मान लेते हैं इसी सवाल में आपसे 2 की पावर के बारे में पूछा जाए कि 2 की पावर कितनी होगी। तो 2 की पावर देखिए भाई कितनी होगी, एक यहाँ से, 4 में 2 होंगे, क्योंकि 2 × 2 यहाँ 2 हो जाएंगे। 6 में आपका 1 होगा, क्यों, 6 को हम क्या लिख रहे हैं, 3 × 2, तो एक ही 2 है। 8 में 3 हो जाएगा, क्यों, इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, और 10 में 1 हो जाएगा, क्यों, इसको हम लिखेंगे 2 × 5। तो अगर हम 2 की घात टोटल जोड़ने लगें तो 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, यानी 2 की पावर आ गई 8। ठीक है, तो ये सवाल तो छोटा था, हमने इसमें देख लिया, समझ लिया कि इसमें 2 की घात, 3 की घात, 4 की घात कितनी आ सकती है। लेकिन मैटर ये है कि अगर यही सवाल बड़े रूप में पूछने लगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चर्चा का विषय ये है हमारा आज का,
कि अगर बड़े स्तर पे इसी सवाल को पूछ रहा है तब हम अपना टॉपिक कैसे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान रखिए, जिसकी घात के बारे में वो पूछेगा, जैसे मान लो 10 तक फैक्टोरियल 10 में पूछ रहा है 3 की घात, हम इसको 3 से ही भाग देने शुरू करेंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9। 3 से बड़ा नंबर आने पे इसको हम दोबारा 3 से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3 और 3 1 4। सेम हमारा जैसे कल का टॉपिक था, सेम वही हमारा आज का टॉपिक है। जैसे हमने आपसे पूछा था 2 की पावर की बात अगर की थी, तो अगर 2 की पावर के बारे में बात करेगा तो हम 10 को क्या करेंगे, 2 से भाग। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 10 में पूछा जा रहा है, तो 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग, 2 एकन्नम 2, तो 5 2 7 1 8। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है कि जिसकी भी घात पूछ रहा है उसी से उठा के भाग दे दो, है ना। जैसे और बड़े नंबर्स हम लेते हैं इसमें, और बड़े क्वेश्चन को उनको हम देखते हैं। ठीक है, और बड़े नंबर्स हम लेते हैं। मान लेते हैं फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50। ठीक है, या फैक्टोरियल 50 में या सवाल ये आ जाए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 50 तक में 3 की घात 3 की पावर क्या होगी, 3 की घात या 3 की पावर क्या होगी। हम क्या करेंगे, इनको 50 तक पूछ रहा है तो 3 से भाग देना शुरू करेंगे। तो ये हो गया 3 6 18, 3 16 5 21 और 1 22। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3 की पावर 22। ठीक है, अगर मान लो इसी में 5 की पावर पूछ रहा है तो 5 से भाग देंगे। 5 की पावर के बारे में हमने कल चर्चा की थी काफ़ी अच्छे से। ठीक है, अगर मान लो इसी में 7 की पावर पूछ रहा है ना, यानी इसी फैक्टोरियल 50 में 7 की पावर अगर पूछ रहा है तो 7 की पावर जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 50 में 7 से ही भाग दे देंगे। 7 7 49, फिर 7 से आधा, 7 एकन्नम 7, हमारा उत्तर आ गया 8। अगर इसमें आपसे पूछ रहा है फैक्टोरियल 50 में ही 11 की पावर, हम क्या करेंगे, 50 में ही 11 से भाग दे देंगे, है ना। 11 चौक 44, तो ये 4 ही उत्तर आ जाएगा। 11 की पावर कितनी होगी, 4। आई होप कि टॉपिक आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम आपको किसी भी गुणज में पावर, नंबर ऑफ पावर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिसके भी पावर की बात की जाए उसी से भाग देते हैं, लेकिन कुछ आपके अपवाद स्वरूप हैं। अपवाद का मतलब ये है कि अगर आपसे अभाज्य संख्या के बारे में यानी प्राइम नंबर के बारे में पूछेगा, अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, प्राइम नंबर्स के बारे में पूछेगा तो डायरेक्टली हम उसी से भाग दे देंगे। प्राइम नंबर 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इनसे सबसे पूछेगा, है ना। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा वहाँ रुक जाएगा जहाँ प्राइम नंबर की बात नहीं होगी, यानी यहाँ पे अगर कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या की बात हो रही है, कंपोजिट नंबर की, तो थोड़ा सा मैटर चेंज होगा।
डिविजिबल नंबर की, यानी अगर सवाल आ जाए 4, 6, 8 इस पे। अब जैसे मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहे कि बताओ भाई 4 की पावर कितनी होगी, यानी फैक्टोरियल 50 में 4 की पावर। तो ध्यान ये रखिएगा 4 तो आपका भाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 का गुणज है। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का ही मान इससे निकालेंगे, यानी 50 में फैक्टोरियल 50 में हम 2 की घात निकाल लेंगे, यानी 25, 2 से काट दिया 12, 2 से काट दिया 6, 2 से काट दिया 3, 3 2 से 1। कहने का मतलब जोड़ लिया गया, 6 4 10, 22, 25 और 22 47, 47। तो 4 की पावर पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की पावर निकालेंगे, जो कि आ रहा है 47, 2 की पावर 47। अब 4 बनेगा कैसे, जब हम 2 की पावर 2 करेंगे तब 4 बनेगा, 2 की पावर 2, और ये आया है 47, इसको हम भाग कर देंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 3 6, 23 दूना 46, और ये आपका अलग हो गया थोड़ा सा, यानी ये टोटल हम 2, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 47 को, 23 दूना 46 1 47। अब ध्यान रखिए 4 की पावर की बात करेगा तो इसमें 4 की पावर बनेगा कितना, 23, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मेरी बात आप थोड़ा सा समझिएगा कि अगर 4 की पावर 6 की पावर 8 की पावर 9 की पावर की बात करेगा तो उसका उत्तर हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, हम पहले उसको अभाज्य संख्या की पावर निकालेंगे, उसके बाद में हम अपना आगे उसको सॉल्व करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जैसे 4 की पावर पूछा गया तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल 50 में 2 की पावर निकालेंगे, और 2 की पावर जो आया रहेगा उसको 4 की पावर के रूप में बना लेंगे, उसके बाद में हम अपना उत्तर निकालेंगे। अब जैसे मान लेते हैं आपसे कहा कि फैक्टोरियल 50 में 9 की पावर क्या होगी, 9 की पावर। तो आप डायरेक्ट सवाल ना हल करके सबसे पहले 3 की पावर आप देखिएगा, 3 की पावर। तो 9 की पावर के पहले 3 की पावर देखेंगे। 3 की पावर क्या आया था, 22, अभी हमने निकाला है 3 की पावर 22। तो अगर 9 की पावर करेगा तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर 2 गुणे 11, यानी 11 दूना 22, यानी मतलब इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 11, यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 11। यानी फैक्टोरियल 50 में 9 की पावर क्या होगा 11, क्यों, क्योंकि 3 की पावर 22। अगर 9 से सॉल्व करेंगे तब आपका उत्तर दूसरा आएगा, यानी डायरेक्ट आप 9 से 8 से 6 से भाग नहीं दे सकते, भाग किससे देंगे, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और हम प्रैक्टिस इस पे करते हैं और बड़े सवाल ले रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं फैक्टोरियल 100, तो हमारा सवाल है फैक्टोरियल 100। कोशिश करेंगे कि इसी में हम आपका पूरा डाउट क्लियर करा दें, ठीक है। फैक्टोरियल 100 में अगर आपसे
ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं आपसे पूछा 2 की घात, कि 2 की पावर क्या होगी। दो की पावर क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, इस 100 को 2 से ही भाग करेंगे। पच्चीस 2 से भाग किया 12, 2 से भाग किया 6, 2 से भाग किया 3, 2 से भाग किया 1, तो 22, ये आपका 47 और 50 97, ये आ गया 97, यानी यहाँ पे 2 की पावर आ गई 97, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। अगर यहीं पे आपसे 3 की पावर की बात करेगा, 3 की पावर बात करेगा, तो भी आप डायरेक्ट उत्तर निकाल लेंगे, यानी इसको क्या करेंगे, 3 से ही भाग करेंगे। तीन त्रिक 9, 3 1 9 3, सबको जोड़ लिया, 15 15 और 33, 33 और 15 आपका हो गया 48, 48। ठीक है। अगर इसी में आपसे 5 की घात की बात कर लिया, पाँच की, तो आप डायरेक्ट 5 से ही भाग देंगे इसको, 100 को, यानी 20, 5 20 4 24, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि 2 का, 3 का, 5 का, 7 का पूछेगा तो 7 से भाग दे देंगे, 11 का पूछेगा 11 से भाग दे देंगे। लेकिन अगर आपसे सवाल में ये पूछ लिया कि आप बताइए पावर ऑफ 6, पावर ऑफ 6, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पावर ऑफ 6 यानी अगर आपसे नंबर ऑफ पावर 6 का पूछ लिया कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 6 की घात में, अब 6 बनता कैसे है, 2 गुणे 3, यानी 2 की घात जितनी होगी 3 की घात जितनी होगी, दोनों को मिला देंगे, 6 की घात आ जाएगी, 6 की पावर आ जाएगी। तो अब मैटर ये है, आप डायरेक्ट इसको 100 को 6 से भाग करके नहीं निकालेंगे, ध्यान ये देंगे कि आपको 2 की पावर और 3 की पावर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब 100 में 2 की पावर है 97 और 3 की पावर है 48, तो अब ये बताइए, इसका हमें जोड़ा बनाना है, तो जो कम वाला नंबर होगा वही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। भाई 3 की पावर 48 है, तो हमें 2 की पावर भी 48 चाहिए 6 बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 97 है, यानी एक्स्ट्रा है। तो 3 की पावर 48 चूँकि संख्या बड़ी होगी इसलिए घात कम आएगी, तो हम 6 का निकालने के लिए सिर्फ हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर का वैल्यू लिख देंगे, और 3 की पावर की वैल्यू आई है 48, क्या आई है 48। ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि अगर हमें 6 का निकालना है तो 6 आएगा कैसे, 2 की घात से, 3 की घात से। चूँकि 2 छोटी संख्या इसलिए उसकी घात ज़्यादा होगी, और 3 बड़ी संख्या इसलिए उसकी घात कम होगी, तो जो 3 की घात होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे कहा कि भाई पावर ऑफ 15, यानी 100 में 15 की घात क्या होगी। तो 100 में 15 की घात के लिए आप ध्यान समझिएगा कि 15 बना कैसे है, 5 और 3 से। अब हम ये पूछे आपसे कि ये बताओ कि 100 में 5 की घात ज़्यादा आएगी कि 3 की घात ज़्यादा आएगी। तो आप कहेंगे भाई कि 3 छोटा नंबर है, 3 की घात ज़्यादा होगी, लेकिन 5 की घात कम होगी। तो जो 5 की घात होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जो 5 की घात होगी, यानी 5 की घात 24 है, तो 5 की पावर ही जो हमारा है यही उत्तर हो जाएगा, यानी 24।
24। क्यों? 3 की पावर तो बहुत ज़्यादा है, इसका डबल है, ठीक है। लेकिन जब तक दोनों मिलेगा नहीं, यानी 3 का पावर, इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे 3 की पावर 24 है और यहाँ 5 की पावर 24 और 3 की पावर 48 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 24 गुणे 3 की पावर 24 गुणे 3 की पावर 24। अब इसमें क्या करेंगे, 24 हम कॉमन ले लेंगे, 24 पावर 24 को, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3 की पावर 24 और इंटू 3 की पावर 24 अलग हो जाएगा, 5 तियाँ 15 की पावर 24। इसका फिर काम ख़त्म, क्योंकि इससे 15 बन नहीं पाएगा, तो वो एक्स्ट्रा है, एक्सेस में है ना। तो हमारे पास जब ये ज़्यादा है तो हम उसको हटा देंगे, उसका हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि अगर घात के बारे में इस तरीके से पूछा जाए, चूँकि ये सब टॉपिक आपको बुक में कम से कम मिलेगा, है ना, लेकिन इस पे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको सावधानी से ही पढ़िएगा। हाँ, अगर मान लेते हैं आपसे, और थोड़ा सा एक आध दो और देख लेते हैं, अगर आपसे पावर ऑफ 9 इसके बारे में पूछ लिया, तो आपको 3 की घात पता है भाई 48, और 9 बनेगा कैसे, 3 की पावर 2 से, तो 3 की पावर 48 है, तो ये 24 हो गया। ध्यान से समझिएगा, तो ये हो गया 9 की पावर 24, यही हमारा उत्तर हो गया। 8 पूछ रहा है, तो इसको हम 3 से भाग दे देंगे कि 8 की घात क्या होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको 2 कैटेगरी में, प्राइम नंबर अगर पूछ रहा है तो प्राइम नंबर अगर पूछेगा तो डायरेक्ट करना है, लेकिन अगर वही कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या की बात कर रहा है तो उसको थोड़ा सा हमें विस्तार कर लेना है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ताकि आप लोगों को चीज़ें कायदे से पूरा क्लियर हो जाए। कॉपी पेन लेके ही भाई कोशिश करिएगा कि आप लोग बैठिए, और जब सवाल बोला जाए तो उससे पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए कि वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 250 249 डॉट डॉट 3 गुणे 2 गुणे 1, या इसको ऐसे आ जाए फैक्टोरियल 250 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं कि 3 की पावर क्या होगी, 3 की पावर कितनी होगी, ठीक है। तो 3 की पावर है तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए आप 250 को 3 से, है ना। डायरेक्ट दे देंगे और इन सब को टोटल कर लेंगे, टोटल हमारा आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 7 3 90 110 123 123, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, 90 110 110 और 13, ठीक है, 123, 3 की पावर आ जाएगा 123। कैलकुलेशन 19-20 हो सकता है, कैलकुलेशन पे बहुत, हाँ आप लोग ध्यान रखिए, आपका काम है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दें, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो 3 की पावर आपने निकाल लिया, इसमें 123 है। मान लो आपसे 5 की पावर पूछ रहा है कि 5 की पावर कितनी होगी, तो 5 की पावर जितनी होगी उतनी ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो 5 की पावर के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से ही भाग दे देंगे। ये हुआ 50, ये हुआ 10, 62, 5 की पावर 60, है ना।
7 की पावर आ गया। 7 की पावर कितनी होगी, यानी इसमें अगर भाग देखा जाए तो कितनी 7 की पावर हम बाहर निकाल सकते हैं। 7 की पावर की बात करेगा तो 250 को हम 7 से ही भाग दे देंगे। 7 तरीके 35 और 5 40 आ गया। ठीक है, अगर सिंगल नंबर की बात कर रहा है तो ठीक है। अब मान लेते हैं आपसे कहा कि चलो 9 की पावर बताओ भाई, 9 की पावर कितनी होगी। तो 9 की पावर होगी भाई, आप 3 की पावर 2, और हम ये देख लेंगे कि इसमें 3 की पावर 2 बनेगी कितने। तो 3 की पावर तो अभी है यहाँ पे 123, 3 की पावर है 123, तो इसी को हम 2 से भाग कर देंगे, यानी 3 की पावर ये 6, 1 यानी 61, या कह सकते हैं इसको हम 122 गुणे 3 की पावर 1 ये लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 यानी 61, यानी 3 की 9 की पावर 61, तो ये हमारा उत्तर आ गया 61, 9 की पावर। ठीक है, 15 की पावर की बात करेगा कि इसमें चलो 15 की पावर कितनी होगी भाई, 15 की पावर, तो 15 की पावर के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 की पावर के और 5 की पावर की। अब मैटर ये है कि 3 की पावर ज़्यादा है, 5 की पावर कम है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 की पावर जब ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा आंसर होगा 5 की पावर के रूप में ये हो जाएगा 62, है ना। अगर इसी सवाल में आपसे घात पे सवाल आ गया कि चलो पूछ रहा है कि 25 की पावर क्या होगी, 25 की पावर कितनी होगी, 25 की पावर कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 की पावर हमें पता है, तो 25 बनेगा कैसे, 5 की पावर 2 से बनेगा। 5 की पावर 2 से बनेगा तो यहाँ पे 5 की पावर भाई 62 है, 62 है तो इसको हम लिखें 5 की पावर 2 गुणे 31, यानी 25 की पावर हो गया 31, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये है हमारा कि अगर जिसकी घात पूछेगा उसी से भाग देना शुरू कर दो। तो पहले वीडियो में हमारा 0 जिसमें आपका शून्यकों की संख्या या पूछ रहा था तो हम 5 से भाग दे रहे थे। इसमें क्या है, जिसकी भी घात पूछेगा उसी से भाग देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर अभाज्य संख्या की बात करेगा तो सिर्फ हम अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, और अगर भाज्य संख्या की बात करेगा तो उसको हम अभाज्य संख्या की मदद से, कहने का मतलब कंपोजिट नंबर की बात करेगा तो हम प्राइम नंबर्स की मदद से ही अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, ना कि हम उससे डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने ये जो हमने आपको ये पूरा 3-4 टॉपिक पढ़ाया है, इसमें सिर्फ यही समझाने की कोशिश की है कि जब भी आपसे घातों की संख्या की बात करेगा, प्राइम नंबर्स का आप डायरेक्ट निकालिएगा, और प्राइम नंबर का नहीं है तो उससे आप डायरेक्ट ना निकाल के जो है प्राइम नंबर्स की मदद से ही निकालने की कोशिश कीजिएगा। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको इन दोनों टॉपिक से, एक शून्यकों की संख्या और एक घातों की संख्या, या नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ पावर्स, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आए हैं या कितने तरीके से प्रश्न बन सकते हैं या परीक्षा ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या हैं, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अभी आपने टॉपिक पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस पे क्वेश्चन बनते कैसे हैं और कितने तरीके से आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन देके आपको उलझाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में, यानी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें कवर कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।